जब आपके पास अपना भूख मिटाने जितना भी पैसा नहीं है, जब आपकी मम्मी बीमार है और आपके पापा भी गुजर चुके हैं, ऐसे हालात में अगर आप एक ऐसा कॉमेडियन बनने का सपना देखते हो जो लोगों को हंसा हंसा के रुला देगा, तो लोग आपसे यही पूछेंगे, पागल हो गए हो क्या? जी हाँ, मैं ऑल टाइम बेस्ट कॉमेडियन इन द वर्ल्ड चार्ली चैपलिन की बात कर रहा हूँ। 65 साल की उम्र में आके जब आपके पास आपका आखिरी उम्मीद के तौर पे सिर्फ $105 की एक चेक है और कुछ भी नहीं है, और फिर उस $105 में से $87 इन्वेस्ट करके आप अपना खुद का एक यूनिक रेसिपी से बनाया हुआ फ्राइड चिकन डोर टू डोर जाके सेल करके मरने से पहले एक दिन लाखपति बनने का सपना देखते हो, तो लोग आपसे यही पूछेंगे, पागल हो गए हो क्या? और जब उस रेसिपी को 1000 लोगों ने रिजेक्ट भी कर दिया और उसके बाद भी अगर आप गिव अप नहीं करते हो, तो लोग आपसे पूछेंगे, पूरी तरह से पागल हो गए हो क्या? जी हाँ, मैं KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स की बात कर रहा हूँ। 88 साल की उम्र में जब उनका मौत हुआ था, तब वो एक लाखपति नहीं बल्कि एक करोड़पति बन चुके थे। जब आपकी लाइफ की फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस में आपको ऑडियंस से गाली गलौज खा के स्टेज छोड़ना पड़ा था, फिर जब आपकी लाइफ में एक ऐसा पॉवर्टी से भरा हुआ फेज चल रहा है कि आपके पास रहने के लिए एक घर का किराया देने जितना भी पैसा नहीं है, जिस वजह से आपको सड़कों पे रात गुजरना पड़ रहा है, ऐसे हालात में अगर आप खुद अपने आप को एक 50 करोड़ रुपीस की चेक लिख के देते हो, और वो भी आज से सिर्फ 10 साल बाद की किसी एक डेट पे किसी मूवी में एक्टिंग करने के लिए आपको मिलेगा, ऐसा कुछ सपना देखते हो, तो लोग आपसे यही पूछेंगे, पागल हो गए हो क्या? जी हाँ, मैं फेमस हॉलीवुड स्टार जिम कैरी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपने आप को वो 50 करोड़ का चेक 1985 में लिख के दिया था, और उसके ठीक 10 साल बाद 1995 में फेमस हॉलीवुड मूवी डम एंड डम्बर में एक्टिंग करने के लिए उन्हें सच में 50 करोड़ का ही एक चेक मिला था। जब आपकी पूरी लाइफ एक नाइटमेयर की जैसी है, सिर्फ 7 साल की उम्र में आपकी पूरी फैमिली को आप लोगों के अपने घर से बाहर निकाल दिया गया था, आपने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ और बहन को गुजर जाते हुए देख चुके हो, जिंदगी में एक बार नहीं 2 बार बिजनेस में फेल होके पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुके हो, और फिर अपने बेटे को भी अपने आंखों के सामने गुजर जाते हुए देखने के बाद कई बार आपका नर्वस ब्रेकडाउन भी हो चुका है, अपनी लाइफ में टोटली आप 8 बार इलेक्शन हार चुके हो, और फिर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आप सपना देखते हो एक दिन अपने कंट्री का प्रेसिडेंट बनने का, तो लोग आपसे यही पूछेंगे, पागल हो गए हो क्या? जी हाँ, मैं अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की बात कर रहा हूँ। एक दिन जब रिक्वायर्ड हाइट ना होने की वजह से आपको अपने हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम में चांस नहीं मिल पाया था, और उसके बाद आपने अपने आप को एक रूम में अकेला लॉक करके बहुत देर तक रोने के बाद अचानक खड़ा होकर उठकर ये शपथ लेते हो कि आप दुनिया का सबसे बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर्स में से एक बनने वाले हो, तो लोग आपसे यही पूछेंगे, पागल हो गए हो क्या? जी हाँ, मैं लेजेंडरी बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन की बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने अपनी करियर में करीब 9000 से ज़्यादा शॉट मिस किया है, मैंने 300 से भी ज़्यादा मैच हारा है, 26 बार जब मुझ पे भरोसा करके मुझे गेम विनिंग शॉट लेने का जिम्मेदारी सौंपा गया है, मैंने वो शॉट मिस कर दिया है। मैं अपनी लाइफ में एक बार नहीं 2 बार नहीं बल्कि बार बार फेल हुआ हूँ, और इसीलिए आज मैं सक्सेसफुल बन पाया हूँ। जब आप अपने कार बनाने की बिजनेस में ऑलरेडी 5 बार फेल हो चुके हो और कई बार आपको बैंकरप्ट भी होना पड़ा है, और फिर जाके अगर आप वर्ल्ड्स लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपनी बिल्ड करने की बात करते हो, तो लोग आपसे यही पूछेंगे, पागल हो गए हो क्या? जी हाँ, मैं असेंबली लाइन प्रोडक्शन एंड फोर्ड कंपनी के फाउंडर हेनरी फोर्ड की बात कर रहा हूँ। जब आप अपने एक्सपेरिमेंट में 1000 बार फेल हो चुके हो, जब कोई उम्मीद की ही किरण नहीं है, ऐसे में अगर आप एक दिन इस पूरी दुनिया को रोशनी से उजाला कर देने की सपना देखते हो, तो लोग आपसे यही पूछेंगे, पागल हो गए हो क्या? जी हाँ, मैं थॉमस एडिसन की बात कर रहा हूँ, लाइट बल्ब इन्वेंट करने से पहले जो 1000 बार से भी ज़्यादा फेल हुए थे। जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि 1000 बार फेल होने के बाद आपको कैसा फील होता था, उन्होंने जवाब दिया था, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ था, वो लाइट बल्ब इन्वेंट करने के 1000 स्टेप्स थे। जब आप एक डिवोर्स सिंगल मदर हो जो कि गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम के भरोसे अपने छोटे से बच्ची को लेकर जिंदा हो, ऐसे हालात में अगर आप एक बुक लिखने की डिसीजन लेते हो जो कंप्लीट करने में आपको 5 साल से भी ज़्यादा वक्त लगने वाला है, और फिर 5 साल बाद जब फाइनली आप उस बुक को कंप्लीट भी कर लेते हो,
तो तब 12 वेल नोन पब्लिशर्स आपकी बुक पब्लिश करने से रिजेक्ट कर देते हैं। और इसके बाद भी अगर आप अपने राइटिंग स्किल एंड इमेजिनेशन के ऊपर भरोसा रख के अपना लड़ाई कंटिन्यू रखने का डिसीजन लेते हो और ये सपना देखते हो कि आपका बुक ऑल टाइम बेस्ट सेलिंग बुक के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगा, तो लोग आपसे यही पूछेंगे, पागल हो गए हो क्या? जी हाँ, मैं हैरी पॉटर की ऑथर जेके राउलिंग की बात कर रहा हूँ। जब 9 साल की उम्र तक आप ठीक से बात नहीं कर पाते थे, आपके टीचर्स आपको बेवकूफ़, गधा ये सब कहकर बुलाते थे। और फिर जब आपने एज ए इंश्योरेंस सेल्स पर्सन अपना करियर शुरू किया तो उसमें भी आप फेल हो गए। और फिर जाके अगर आप ऐसा कुछ आविष्कार करने की बात करते हो जो कि फिजिसिस्ट जिस तरह से एनर्जी, ग्रेविटी एंड स्पेस के बारे में सोचते हैं, उस सोचने का तरीका ही पूरा बदल देगा, तो लोग आपसे यही पूछेंगे, पागल हो गए हो क्या? जी हाँ, मैं फेमस साइंटिस्ट सर अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर रहा हूँ, 1921 में, जिन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। तो जब लोग आपसे ये पूछने लगेंगे, पागल हो गए हो क्या, तब अगर आप उनकी तरफ देख के एक हल्की सी स्माइल पास करके निकल जाते हो, क्योंकि आपको ये चीज़ बिल्कुल ही क्लियर है कि आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, ज़रूरी नहीं कैसे करोगे वो भी आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, तो समझ जाना आप सही ट्रैक पे चल रहे हो। क्योंकि वही सारे पागल जो ये मानते हैं कि वो इस दुनिया को बदल सकते हैं, वही एक दिन इस दुनिया को बदल देते हैं। याद रखिए, बस पागल ही इतिहास रचते हैं, बाकी तो इतिहास रटते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको ज़रूर इंस्पिरेशन मिली होगी, इसलिए अभी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इंस्पायर होने का मौका मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।